हमारी नौजवान नस्ल ये भूल चुकी है कि इस मुल्क को आज़ाद करते वक्त हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी औरतों, अपने बच्चों और लाखों जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। हमें ज़रा भर भी शर्म नहीं आती। बजाय इसकी कि हम शुक्र के अल्फाज अल्लाह की बारगाह में अदा करें, हम सारा दिन 14 अगस्त के दिन फजूलियात में गुजार देते हैं। हर वो गलत काम करने में हम मसरूफ होते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए था। बाजे बजाते हैं, फहाशी फैलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मोहतरम, आज जो किस्सा, जो कहानी मैं आप दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ, ये हकीकत पर मबनी है और उस अजीम शान हिजरत से माखूज है कि जिस हिजरत के दौरान हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ पेश की और हमारे लिए इस मुल्क को एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर हमें पेश किया। और आज जिस ममलिकत में, जिस आज़ाद ममलिकत में हम सांस ले रहे हैं, इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, ज़रा समाअत कीजिए। एक घर में शादी के दौरान निकाह की तकरीब में निकाह ख्वान ने दूल्हे से उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा हैरत से निकाह ख्वान की तरफ देख रहा है। हैरान हुआ कि मैं अब निकाह ख्वान से क्या कहूँ कि मुझे तो अपने वालिद का नाम मालूम ही नहीं है। दूल्हे ने निकाह ख्वान से कहा कि आप ज़रा ठहरिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ से कभी भी अपने वालिद के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपने वालिद की कमी महसूस ही नहीं होने दी और आज तक मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे वालिद क्या करते हैं, कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। लड़का दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ से पूछा कि माँ बताओ तो सही कि मेरे वालिद का नाम क्या है और वो हैं कहाँ। माँ खामोशी से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देख रही है और गुमसुम बैठकर हैरान है कि अब मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूं। बच्चे ने फिर से पूछा, माँ फिर खामोश है। बच्चे ने तीसरी मर्तबा पूछा। चौथी बार बच्चे की आवाज बहुत बुलंद हुई और अपनी माँ से बदतमीजी करने पर उतर आया और तैश में आकर अपनी माँ से कहा कि अगर मुझे मेरे बाप का नाम नहीं मालूम तो इससे तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। माँ ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठी और बच्चे को रोकते हुए कहा कि बेटा मेरी बात तो सुनो। बाकी औरतों ने भी दौड़कर उस लड़के को रोक लिया और कहा कि तुम एक बार अपनी माँ की बात तो सुन लो। माँ थोड़ी देर खामोश रही। सारे लोग उस औरत की तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं अब ये औरत किस हकीकत से पर्दा उठाने वाली है। फिर वो औरत बोली, उस लड़के की माँ बोली कि बेटा बात कुछ यूं है कि जब हम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान के लिए निकले, मेरे चचा, मेरे चचियाँ और जितने भी हमारे ख़ानदान के रिश्तेदार थे, सब ने मिलकर हिजरत का आगाज़ किया। हम अपने घरों से जब निकले तो रास्ते में हिंदुओं की तरफ से हम पर हमला किया गया। हमारे मर्दों ने बहुत बहादुरी से उन हिंदुओं का मुकाबला किया, लेकिन चूंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी लिहाजा हमारे मर्द हमें ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाए। किसी तरह हमारे वालिद साहब ने रात के अंधेरे में हमें वहाँ से निकाल लिया, लेकिन हम ज़्यादा देर हिंदुओं के हमले से बच नहीं पाए। हमारी बाकी औरतें भी हिंदुओं के हमले की नज़र हो गई। मुझे नहीं मालूम कि हमारी औरतों का क्या हाल हुआ। मुझे नहीं मालूम कि हमारे मर्दों में से या हमारी औरतों में से कोई जिंदा भी है या नहीं। हम रात को सफ़र करते, दिन को छुप कर कहीं इंतज़ार करते अंधेरे का। जैसे ही अंधेरा शुरू होता तो हम अपना सफ़र फिर से जारी करते। एक रात सफ़र के दौरान चलते चलते मुझे जंगल की तरफ से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं जब जंगल के अंदर गई तो मैंने लाशों का ढेर देखा। उन लाशों के दरमियान एक छोटा सा नन्हा सा दूध पीता बच्चा उन लाशों के ढेर के दरमियान रो रहा है, चीख रहा है। मैंने उस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और फिर से अपना सफ़र जारी रखा। जब मैं यहाँ पाकिस्तान पहुँची तो मैं उस वक़्त छोटी थी, मेरी शादी की उम्र नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी की उम्र हुई मैंने शादी नहीं की। मैंने अपने इस बच्चे की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और आज जब मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है तो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊं कि उस लाश के ढेर में से अंधेरे के दौरान उठाए हुए बच्चे का क्या नाम था, उसके वालिद कौन थे, उसकी माँ कौन थी, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि ये बच्चा मुझे बहुत अजीज़ है और ये मेरा बच्चा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। वो बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा था और ज़ारो कतार रोई जा रहा था। माँ के एहसानात का बोझ अपने कंधे पर उठाए बच्चा सीधा माँ के कदमों की तरफ झुका और माँ के कदमों को बोसा दिया। तमाम औरतें भी ज़ारो कतार रो रही थी। बहुत गमगीन माहौल था।
بہت شدت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں درد تھا، لوگ بہت شدت کے ساتھ اس درد کو محسوس کر رہے تھے۔ کہانی لکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جس بزرگ کی زبانی مجھے یہ کہانی معلوم ہوئی ہے، وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں اس تقریب میں شریک تھا۔ جب ہم نے یہ قصہ سنا تو ہمارے دلوں میں اتنا درد اٹھا، ہم زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج جب میں اپنی نوجوان نسل کو 14 اگست کے دن ان فضولیات میں دیکھتا ہوں، مختلف قسم کے فضول کاموں میں دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی، جن لوگوں کے لاکھوں قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ پاکستان جیسا عظیم تحفہ ملا، اس پاکستان کی قدر ہم لوگ نہیں پہچان سکتے۔ آج تک ہم اس ملک کی قدر نہیں پہچان سکے۔ ہماری نوجوان نسل یہ بھول چکی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرتے وقت ہمارے آباء و اجداد نے اپنی عورتوں، اپنی بچوں اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمیں ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی کہ ہم 14 اگست کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ شکرانے کے نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نہیں، بلکہ بجائے اس کی کہ ہم شکر کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں، ہم سارا دن 14 اگست کے دن فضولیات میں گزار دیتے ہیں۔ ہر وہ غلط کام کرنے میں ہم مصروف ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باجے بجاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں۔ ہماری اس قوم کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس پاکستان کی قدر ہم نہیں پہچانتے، ہمیں اس پاکستان کی قدر معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی قدر ہے۔ بہت زیادتی کرتے ہیں ہم 14 اگست والے دن، اللہ کی ناشکری کرتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ان کی ارواح ہمارے لیے کتنی پریشان ہو گئے۔ کیسی قوم کو ہم نے ملک آزاد کر کے دیا کہ جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آزادی کہتے کس کو ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری اس قوم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس ملک کو ہم نے جس مقصد کے لیے آزاد کیا تھا، اس ملک کو آزاد کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس ملک کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، جن لوگوں نے اس ملک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، سیاستدان، بیوروکریٹس، جن لوگوں نے اس ملک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اپنا حصہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ملک کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔